इधर क्या आएगी? पहाड़। पहाड़ है ना। इधर क्या है? इधर पहाड़, बीच में क्या है ये? नाला। पहले तो आप लोग ये ध्यान से सुनिए, आप लोग पहले ये बताइए कि पानी कैसे बरसता है? क्यों? कौन सा काम? इधर ध्यान देंगे सब लोग। पानी कैसे बरसता है? पानी कौन सा, कहाँ कहाँ का पानी? नदियों का, तालाब का, समुद्र का, ये सारा का सारा जो पानी है ना, गर्मी के दिनों में भाप बनकर ऊपर उठता है ना। फिर क्या होता है, ये ऊपर संघनित होते हैं तो बादल बन जाता है। बादल बनते हैं ना, ध्यान से सुनना, बादल बनते हैं। इसमें मैं जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना, उनका क्या भूमिका है या क्या रोल है बताऊंगा मैं। ऊपर गए, ये कंडेंस हो गए, संघनित हुए और बादल बन गए। फिर बादल हवा के दिशा में उड़ते जाते हैं और ये पानी कहाँ गिराते हैं तो बताएगा नहीं। तो ज्यादा पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई? आकर्षित, क्या उनमें ऐसा कोई चुंबक होता है क्या तो आकर्षित करते? तो फिर क्या होता क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी क्या होता है हमें? हाँ ये बोला, इनको चॉकलेट दो भाई। चॉकलेट कोई ले जाके देगा? किसने बताया? किसने बताया ठंडा होता? ये लो, हाँ ये देना है। तो वहां पर जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर तापमान कम होता है या वहां का वातावरण ठंडा होता है। तो ठंड से क्या होती है कि जो ऊपर जो बादल में जो भाप रहती है वो पानी बन जाती है, पानी की बूंद बूंद करके फिर वो वर्षा होती है। ठीक है ना। अब इससे क्या मैंने जो बताया, इससे क्या समझे आप लोग कि पेड़ पौधों से ही, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर पानी ज़्यादा गिरेगा। आजकल जलवायु परिवर्तन आता है ना एक शब्द, तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, कहीं पर भी किसी भी वर्षा कितनी बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, कहीं तूफान आ जाते हैं, कभी ठंडी के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में ठंडी, ऐसा चल रहा है। ठीक है ना। तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन सामान्य तौर पे क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर ठंडा होने के कारण ज़्यादा बरसात होती है। एक नंबर। क्या हुआ ये? क्लिक बंद किया? नहीं किया। हाँ बंद किया। ठीक है ना। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे, ये पानी बहता हुआ दिख रहा है नाले में, तो ये नाले में पानी कहाँ से बह रहा है? कहाँ से आ रहा है? पत्थरों से पिछड़ के। तो उन पत्थरों में कहाँ से आया वो? सर जी बादल से गिरा था। बादल से गिरा और उसमें चला गया। तो कैसे चला गया भाई, कोई बताएगा कि कैसे चला गया? कैसे गया? पत्थर कहाँ से सूख गए? कोई बताएगा क्या? ये भी बिल्कुल सही, इनने भी सही बोला, आपने भी सही बोला, लेकिन सही जगह पे नहीं जा पा रहे हैं। जड़ों की सहायता से ये भी अधूरा है। बुरा मत मानना आप, लेकिन ये ज्ञान की बात है। मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जंगल की आपको मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन ये वाली बात जो है अभी अधूरी होगी। और कोई बताए? नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं। क्या है कि जैसे ही बरसात चालू होती है जून के महीने में, है ना, जून के महीने में चालू होती है ना, मृग नक्षत्र होता है तब से चालू होती है। तो बरसात जैसे तेज गिर रही हो या धीमी गिर रही हो, सबसे पहले वो कहाँ गिरती है? जो जहाँ पर जंगल है, पहाड़ है, वहाँ पर पहले पत्तों पे गिरती है वो, फिर डालियों में गिरती है वो, फिर नीचे बूंद बूंद करके टपकता है वो, फिर जमीन में जाती है वो। अगर मान लो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कैसा होगा? सीधा जमीन में आके बह जाएगा और इसमें मिट्टी अलग लेके आएगा, है ना। जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है या जो हमारा ह्यूमस है उसको लाके इसमें छोड़ेगा और यहाँ से कहाँ जाएगा? जो जिस नदी में ये नाला कनेक्ट होता है। ठीक है ना। तो
क्या बताया मैंने आपको कि जो पेड़ पौधे की पत्तियां और इसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी जो वर्षा के पानी को जमीन में अवशोषण करवाना। उसका जो अवशोषण जो होता है ना, अवशोषित करती है जो धरती, तो कहाँ से होता है ये, पेड़ पौधों की। ध्यान देंगे आप लोग। फिर वही बताओ कि सर ने बताया था कि पेड़ पौधे लगाना है, उनकी रक्षा करना है, ऐसे ही बताओगे फिर वहाँ पर, है ना, कि पत्तियों के माध्यम से और डालियों के माध्यम से धीमी गति से टपका पानी और नीचे गया, है ना। अब लगातार बरसात हो रही है, 10 दिन पानी गिरा, 15 दिन पानी गिरा। ये हमारी पहाड़ी, इधर की पहाड़ी और भी दिगर जमीन है, वो पानी से सरवार हो गई नीचे तक के 10 फीट, पहले 5 फीट पानी जाएगा, फिर उसके बाद 10 फीट जाएगा, फिर 15 फीट, फिर 30 फीट, 40 फीट, ऐसा जाएगा। तो धरती क्या होती है, सरोवर हो जाती है लगातार पानी से। 15 दिन में सरोवर हो। सरोवर का क्या मतलब हुआ, सेचुरेटेड या संतृप्त। अब उसके बाद में पानी गिरने लगा तो पानी तो नीचे जाएगा, लेकिन जो अधिक पानी है पूरी तरह से क्या है, सरोवर है, तो वो कहीं ना कहीं से वो निकलता है। निकलता कहाँ से, फिर वो जैसे कि ये पहाड़ी है तो इसके नीचे भाग से निकलता हुआ दिखेगा पतझर। तो बोला ना पतझर से, अभी बोला था मैंने। तो पतझर से क्या होता है, ये बिझरता है, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, है ना। अब जब तक के बरसात रहेगी तब तक की तो पतझर चलेगी, और बरसात बंद हो गई तो क्या होगा, बरसात बंद हो गई, 4 महीने बाद बरसात बंद हो जाती है, उसके बाद क्या होगा, जो जमीन के अंदर जो पानी गया है नीचे से, मतलब जहाँ से जैसे पानी वहाँ पे गया तो उधर से पिजरेगा वो पानी। पिजरेगा, वो पिजरता रहेगा, है ना। कब तक पिजरेगा, जब तक उसमें पानी में जमीन अंदर की गीली है, जमीन अंदर की गीली है तब तक वो पजरेगा, ठीक है ना। और उसके बाद बंद होगा। तो जमीन कब तक गीली रहेगी, देखिए हमारी, देखो बहुत सारे नदी नाले हमारे गांव में हैं। पहले हमारे नदियों, मतलब हमारी छोटी छोटी नदियों में भी 12 महीने पानी रहता था, ठीक। और नालों में भी, जैसे ये नाला, इनमें भी शायद रहता हो, लेकिन हो सकता है इसमें ना रहता हो, सूख जाएगा। लेकिन पानी अधिकांश नदी नालों में पहले 12 महीने रहता था। उसका कारण था, मान लीजिए ऊपर में ये जितना जमीन दिख रही है आपको, पहाड़ और जमीन जितनी दिख रही है ना, इसमें अभी जंगल है। अगर मान लो जंगल, ये तो बहुत घना जंगल है ना। जंगल अगर कम हो गया तो क्या होगा कि सूरज की किरणें जमीन पर आने लगेगी। अभी भी कुछ कुछ आ रही है, आ रही ना, दिख रही ना आपको। तो ये सूरज की किरणें क्या करती है कि पानी को जो है भाप बन के उड़ाती है, भाप बन के पानी उड़ता है। बरसात खत्म हो गई, पानी नहीं आ रहा है, अब जो धरती गीली है तो वो भाप बन के धीरे धीरे उड़ेगा, है ना। तो पहले 5 फीट पे जाएगा, फिर 10 फीट पे जाएगा। तो अभी कहाँ 10 फीट तक की जमीन गीली है ना, जब तक के 10 फीट तक की जमीन गीली है तो पतझर वो 10 फीट तक की चलती रहेगी। फिर 15 फीट पे गया, फिर 30 फीट पे गया, तो वो 30 फीट, वो फिर पतझर धीरे धीरे बंद हो जाएगी ऊपर, फिर सबसे नीचे वाली पतझर चालू रहेगी, ठीक है ना। तो जहाँ पर अगर पेड़ पौधे कम हो गए तो वहाँ पर जमीन जल्दी सूख जाएगी, है ना। और जल्दी से उसकी बस हो सकता है कि वो नवंबर दिसंबर में पूरी तरह, नवंबर दिसंबर भी नहीं लगे पूरा तरह हुई। तो जैसी पतझर बंद हुई तो तुम्हारे नाले बहना बंद हो जाएंगे। तो ये फिर ये जो नाले, जो नदियों में भी क्या होता है, सीधे पानी पतझर से भी आता है, नालों से भी जाता है, उनमें भी ऐसे ही है। जब तक के पतझर और नाले चालू रहेंगे तब तक के वो नदी का बहाव चालू रहेगा। पहले मैंने देखा था सन 86-87 में, 1986-87 में, ये जो कन्हान नदी थी और पेज नदी थी 12 महीने बहती, 12 महीने उनकी धारा नहीं टूटती थी। अब मैं कभी कभी ऐसी अनुभूति कार्यक्रम में गया तो गांव वाले से पूछा मैंने कि भाई ये पहले ही बहती थी, अब क्यों बंद हो गई, इसकी धारा क्यों बंद हो गई। तो बोले साहब वो सिंचाई ज़्यादा हो रही है ना, सिंचाई ज़्यादा हो रही, पानी ज़्यादा ले रहे हैं। देखिए सिंचाई, सिंचाई कितनी भी हो, अगर आपकी पतझर चालू रहेगी तो इतनी धारा, अगर मान लो बहुत बड़ी धारा चलती हो तो इतनी तो धारा रहेगी भैया, रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि पतझर तो यहाँ पर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, तो वो धारा को टूटने नहीं देगी। इससे क्या मतलब समझे आप कि जहाँ पर घने जंगल होंगे वहाँ ज़्यादा दिनों तक के नदी और नाले बहते रहेंगे। और मालूम है
गर्मी के दिनों में हमारे वन्य प्राणी पानी के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं, गाँव में चल जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा फायदा तो उनको होगा ही होगा। फिर उसके बाद में जितने नदियां हैं और जितने नाले हैं कहाँ से निकलते हैं, जंगल से, है ना। तो यही कहाँ जाते हैं, हमारे गांव में। तो गांव में भी पानी रहेगा ना मवेशियों के लिए, कितनी परेशानी जाती है। अच्छा, ये नदी नालों की तो मतलब मैंने अभी बताया आपको इसको, लेकिन जो कुओं में भी जो पानी रहता है ना, ये पतझड़ का रहता है। जैसे हमारे खेत में कुआं है ना, इधर उधर से पतझड़ आई, अपन खोदते हैं ना, इसलिए तो खोदते हैं कि पतझड़ आ जाए। हमारा खेत प्लेन है, वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या नाम से झाड़ पेड़ कुछ भी नहीं है। वहाँ पर क्या होगा, पानी गिरेगा, अंदर भी जाएगा, क्योंकि प्लेन है, बहने की जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो बह जाएगा। प्लेन में जब अंदर पानी जाएगा तो होगा क्या कि जब पेड़ पौधे नहीं है तो फिर वो जल्दी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, तो उसकी जो पतझड़ जिधर जिधर जाने वाली है ना, वो ज़मीन से वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। ये नुकसान है कि अगर हमारे खेत में या किसी भी ज़मीन पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पानी गिरेगा, अंदर जाएगा, लेकिन वो जल्दी से भाप बन के उड़ेगा और उसकी नमी जल्दी खत्म होगी, उसका जो सरोवर जो रहता है ना वो जल्दी सूख जाएगा और उसकी जल्दी वो पतझड़ बन हो जाएगी। तो कुओं में भी पानी इसी पर आधारित है। कुओं में पानी कैसे रहता है, इसी तरह, इसी कारण रहता है। कैसे, पेड़ पौधों का कारण। और नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग या प्राकृतिक रूप से पानी को धरती में अवशोषित कराने वाले कौन है, यही तो बात है यार। आप लोग जैसे इतनी जल्दी, इतना मैंने कितने अच्छे से समझाया। तो कौन है, पेड़, केवल और केवल पेड़ पौधे, और कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है ना। तो पानी जो पीने का पानी हमको मिलता है, मवेशियों को मिलता है, वन्य प्राणियों को मिलता है, वो किसके कारण है, केवल और केवल पेड़ पौधे के कारण। अब यहाँ पर थोड़ा तापमान की बात करते हैं। जितना मैंने समझाया उसका बिल्कुल उल्टा हो गया पूरा। बताइए तापमान कौन कौन बढ़ाता है? बिना मतलब जो है, आप नहीं समझेंगे तो मैं जाने नहीं दूंगा। समझे ना, तापमान कौन बढ़ाता है, बताओ। आप लोग तो कौन बढ़ाता है? पॉल्यूशन वगैरह कहाँ से होता है, तापमान कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ती है ना, जैसे हम पराली जलाते हैं, नरवाही जलाते हैं, कूड़ा कचरा जलाते हैं, या खेतों में जो गेहूं अगर पहले नहीं जीवन है, जाने करती बोलिए। जाने करती बोलो, उनको पास करूँ क्या? पास क्या सब पास हो गए?